नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक और उत्तराखंड विधायक प्रीतम सिंह बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के दावेदारों से चर्चा की। वहीं आपको बताते चले कि प्रीतम सिंह ने कांग्रेस भवन में जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र के दावेदारों और संगठन पदाधिकारियों से चर्चा की और इससे पहले प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर डिसूजा दावेदार से भी चर्चा करने आ चुकी हैं। के अंदर एक ही सीईसी के सदस्य के रूप में भी मुझे नामित किया गया है। ये जिम्मेदारी है मेरे पास। मैंने कहा कि जंग को जीतने के लिए बहुत सारे लोगों को दायित्व दिया गया है। सब लोग आएंगे, साथियों से रूबरू होंगे, आम जन से रूबरू होंगे और चुनाव जीतना से जीतेंगे। और आप नहीं तो कौन? आपके पास क्या एजेंडा है? देखिए, हमारे पास एजेंडे की कमी नहीं है। जहां तक हमारे एजेंडे की आप बात करते हैं, 2018 के विधानसभा चुनाव में जब उनसे रायशुमारी की गई थी, ये पूछा गया था कि कैसे जीतेंगे। मैं एक बात जरूर कहना था, कौन आया था कौन नहीं आया था मुझे उसकी जानकारी नहीं। मैं अपनी जानकारी की बात कह रहा हूँ कि देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक टिकट मांगने की भी प्रक्रिया निर्धारित की है। उस प्रक्रिया के तहत लोगों ने आवेदन किया है। उस आवेदन की स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी के बाद जो है उस पर कार्य आगे बढ़ेगा। मैं आया हूं लोगों से बात करने, और हमारे कैसे जीतेंगे? हम जीतेंगे सरकार के 5 साल के कार्यकाल के आधार पर, और जो प्रत्याशी होंगे उन्हें भी हम देखेंगे। देखिए, कांग्रेस के जो हमारे लीडर हैं, तो आज भी इतना ज्यादा माहौल बना हुआ है कांग्रेस के पक्ष में कि उनको जा जाके सही निर्णय, सही प्रत्याशी देने का काम जो कर रही है, जो जीत सकती है विधानसभा में, ऐसे प्रत्याशी का चयन करना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य है। परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी अपने लिए कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 15 सालों में कुछ नहीं कर पाई है और आज वो परिवर्तन यात्रा कर रही है। उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ कांग्रेस का माहौल है, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता और यहाँ के जो लीडरशिप है वो कांग्रेस में हो गए हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। क्या है कि छत्तीसगढ़ में हमारे भूपेश सरकार की है, उसमें पुनः रिपीट करने का तो जनमानस में बना हुआ है। आप हमारे राष्ट्रीय ऑब्जर्वर हैं और वो पार्टी को कैसे जिताना है, पुनः कैसे स्थापित करने के बारे में। तो नेता डिसीजन में आपसे पूछा था कैसे जीतेंगे? नेता डिसीजन से वही बोला कि इस विधानसभा क्षेत्र को कैसे जीतेंगे। हाँ, हमने कहा क्षेत्र के लोगों को जिनको टिकट देंगे आप लोग, पार्टी को जिसको देगी उसको एक मतन से जिताने का प्रयास करें। तो टिकट लेने वालों को समझ में आ गया होगा। प्रदेश में परिवर्तन यात्रा चल रही है, परिवर्तन अगर तेज हो गया तो परिवर्तन इसलिए नहीं हो पाएगा। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, सच भी बोल रहे हैं, सब किसानों को भी बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए? परिवर्तन इसलिए नहीं होना चाहिए, 15 साल तक उनकी सरकार है। अब 15 से गरीब के किसान के कोई भी इसके काम नहीं किए और अभी जो काम चालू हुआ है, हर तरह की जितने चुनाव जीतने के लिए जो हो सकता है वो सब कुछ का प्रयास किया जा रहा है। अपने स्तर पर संकल्प शिविर भी हो रहे हैं, अपने स्तर पे पर्यवेक्षक भी आ रहे हैं। ये है कि कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए सारे प्रयास कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे हैं। कांग्रेस को ये तो भरोसा है कि दोबारा आएंगे, 75 पार होंगे, लेकिन प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं है और जिन्होंने आवेदन किया उस पर भी भरोसा नहीं है। प्रत्याशियों के ऊपर भरोसा, प्रत्याशी कांग्रेस जनता के बीच से चुन के लाना चाहती है, इसलिए स्वस्थ परंपरा चालू है, ना कि दूसरी पार्टी के तरीके से थोपे जा रहे हैं। कांग्रेस में प्रत्याशियों को चयन जनता के द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाना तय है। भूपेश बघेल की कांग्रेस की 5 साल की सरकार ने इतने जनहित के काम कर दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है।
कितना भी परिवर्तन यात्रा निकाल लें, जनता का जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। पूरे देश के कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के मंत्री छत्तीसगढ़ में आकर यहां अपनी जमीन तलाश रहे हैं। परिवर्तन शैली भारतीय जनता पार्टी अपना प्रयास कर रही है और कांग्रेस का जहां तक प्रत्याशी की बात है, कांग्रेस की प्रक्रियाधीन है और हाईकमान जिस दिन चाहेगा, उनको लगेगा टिकट देना है, अपने प्रत्याशियों की घोषणा करना है, उस दिन टिकट घोषणा कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी से हम डरने वाले नहीं हैं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है। इस देश की बड़ी पार्टी किसी भी दिन छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। बड़े नेताओं के द्वारा लगातार अध्ययन विधानसभा में किया जा रहा है। आज आई हूँ अपने पर्यवेक्षक से मिलने। वो हम लोगों को जानकारी देना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं कि आखिर हमारे मन में क्या है, किसको उम्मीदवार को विधायक यहाँ चुना जाए। यही सब की जानकारी के लिए आए हैं। उसके पहले भी तो जानकारी लेके जा चुके हैं, सर्वे हो चुका है। हाँ, शायद ये पार्टी की तरफ से ही कुछ है। पार्टी अब जितना हमारे ओर से जानकारी लेना चाहते हैं, हम तो देने के लिए तैयार ही हैं। अच्छा, ये जो बार बार पर्यवेक्षक आते हैं या जो केंद्रीय समिति के लोग आते हैं, इससे एक दुविधा पैदा नहीं हो जाती है? दुविधा तो पैदा हो रही है। अब पैनल के टाइम में अगर ये लोग आ रहे हैं तो लोगों के अंदर में पता नहीं क्या मानसिकता है कि पता नहीं किसका नाम आ जाए, कैसे किसका नाम आ रहा है, ये चिंता बसी हुई है। लोग कई भागदौड़ में लगे हुए हैं अपने नाम को लाने के लिए, और जिस भी जगह ये लोग पर्यवेक्षक टेस्ट लेने आ रहे हैं तो सबके मन में एक डर है कि पता नहीं किसका नाम जाएगा, कहाँ तक जाएगा। सब कोशिश में लगे हैं अपना। राष्ट्रीय अपने नेता लोग का यहाँ छत्तीसगढ़ में आगमन हो रहा है, उसको देखते हुए अभी पर्यवेक्षक भी आ रहे हैं, उसको देखते हुए अपन सोच समझ के 75 प्लस कर रहा है तो सोच समझ के प्रत्याशी का चयन। तो तमाम दलों ने भी सोच समझकर अपने प्रत्याशियों को टिकटें दे दी गई, वे अपने विधानसभा क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं और आप लोग अभी तक मौसम का खेल खेल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर है और प्रियंका जी, राहुल जी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का, इनका सबका छत्तीसगढ़ में आह्वान होता है। इसको देखते हुए, व्यवस्था को देखते हुए अभी चयन समिति के द्वारा कल तो बैठक किया गया है, तो फाइनल तो हो जाएगा। कुछ एक नाम में जो 30 से 35 सीट में हो गया है, बस घोषणा करना बाकी है। सरकार के जो भी कामकाज लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनको बदलने के लिए प्रदेश में परिवर्तन यात्रा चल रही है। नहीं, हर पार्टी का तो अपना अपना वो है। विपक्ष है तो कुछ न कुछ अपना रास्ता निकालेंगे ही, ऐसा धरातल में कुछ नहीं। लेकिन आप ये तो मानते हैं ना कि सरकार के जो बहुत सी योजनाएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। जितना मैंने 35 वादा किया था उसमें तो और ज्यादा 38 वादा पूरा हो गया है। बिल्हा क्षेत्र की स्थिति बताएं। हाँ, हमें तो ठीक है, वहाँ भी अच्छा चल रहा है। और महिला आरक्षण विधेयक पारित होते ही महिलाओं के चेहरे भी खिल उठे हैं। आपको बता दें कि महिलाओं ने पक्ष और विपक्ष दोनों का ही आभार जताया है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने जगदलपुर शहर की अधिवक्ता और समाज सेविका सीता देवांगन से खास बातचीत की और उनकी राय जानी। सीता देवांगन ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपने आप को बेहतर बनाकर आगे बढ़ रही हैं और अब महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने से महिलाओं को और हिम्मत मिलेगी। हम इस वक्त मौजूद हैं जगदलपुर के एक समाज सेविका के घर में, जो कि संसद में हुए महिला आरक्षण विधेयक जो पारित हुआ उसको लेके हम आज बात करने आए हैं शहर के अधिवक्ता एवं समाज सेविका सीता देवांगन जी के साथ में। जी मैम, बताइए कि संसद में जो महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ है, इसको लेके आपकी क्या राय है? बहुत प्रयास चल रहा था इसके संबंध में काफी सालों से, वर्षों से, और इसमें जितने भी विपक्षी दल हैं वो सब एकजुट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नारी शक्ति बहुत कुछ काम कर सकती है और सबको महसूस होने लगा महिलाएं बहुत आगे बढ़ करके काम करती हैं, वो घर की और बाहर की हर प्रकार की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाती हैं, तो ऐसा उनका विचार बदलते ही संसद में सभी विपक्षी जो दल थे सभी एकजुट हुए और एकजुट होने के साथ हमारा जो महिला विधेयक है वो पास हो गया। ये महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि आज की महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी हैं और सभी क्षेत्र में अपना दखल रखती हैं। वो पायलट हो, चाहे घर में घर की महिला हो, चाहे बाहर जज हो, चाहे एक अधिवक्ता के रूप में कार्य करने वाली हो, या समाज वो अधिवक्ता जो होते हैं वो
समाज का दिग्दर्शक माने जाते हैं, कार्य करते हैं। और महिलाओं को जो संसद में जो स्थान दिया गया है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास से ये सफल हो पाया है। उनके लिए हम सब महिलाएं उनके बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हैं। इसमें चूंकि पार्टी वार्टी वाली कोई बात नहीं है कि कोई कांग्रेस से है, कोई बीजेपी से है, लेकिन उनके विचार तो बहुत ही अच्छे और साफ सुथरे हैं। महिलाओं के प्रति बहुत आदर सम्मान रहता है उनके मन में और उनके कार्य से दर्शित होता है उनका जो व्यवहार है। और वो बेहतरीन कार्य करके दिखा सकती हैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और महिलाओं के उत्थान के लिए। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर सरगुजा से है, जहां महिला आरक्षण विधेयक पारित होते ही महिलाओं के चेहरे में रौनक आ गई है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रही महिलाओं से चर्चा की। जिस तरह से बिल पास हुआ है उसके हिसाब से तो लगता है कि महिलाएं को पंख मिल रही है और महिलाओं के नाम पे हमारी बच्चियों को भी खुशी मिली कि आगे चल के उन लोगों का भी भविष्य बन सकेगा, वो लोग भी आगे बढ़ सकेंगे। और महिला अपने आप में उड़ रही है, बोली है ना कि हम लोगों को पंख मिल गया है तो अब हम लोग किसी के नहीं सुनते। कानून के तहत 37% जो है ये अधिकार देने वाला, महिलाओं को आरक्षण का अधिकार देने वाला कानून पारित हुआ है। इससे हम सभी महिलाओं को बहुत खुशी हुई है क्योंकि ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक अधिकार है और इससे आने वाले समय में महिलाओं को अपनी प्रतिभा क्षमता दिखाने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। और जिन सांसदों ने मिलकर ये कानून बनाया है उनको हमारे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद। श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी मैं। 33% आरक्षण जो प्रदान किए हैं सभी महिलाओं के लिए आप और वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किए हैं। तो सबसे पहले माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और देश के सब लोकसभा में मोदी सरकार द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2/3 बहुमत से पास होने पर आज भाजपा महिला मोर्चा ने खुशियां मनाई। जो महिला बिल पारित होने वाला है, एक्चुअली में हम कहते हैं कि देश की जो निर्माता होती है उसमें बहुत बड़ा हाथ महिलाओं का होता है। बिल्कुल वो जननी होती है। जी जी जी। तो अगर जननी को अधिकार मिलता है तो निश्चित ही वो पूरे देश के बारे में सोचेगी। जी जी। 33% आरक्षण बिल पारित किया है। महिलाओं के बारे में मोदी जी ने इतना सोचा, हम मोदी जी के बहुत आभारी हैं। भगवान मोदी जी को दीर्घायु प्रदान करे, उन्होंने महिलाओं को बहुत आगे बढ़ने का मौका दिया है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।